अब आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। उससे पहले जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रदेश के 16 आरएएस अफसर बने हैं आईएएस। यूपीएससी बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 1997 यानी कि 1997 बैच के 13 और 1998 बैच के 3 आरएएस बने हैं आईएएस। तो 1997 बैच में नवनीत कुमार, सुखवीर सैनी, हरफूल यादव, राजेश वर्मा, सुरेश चंद्रा, महेंद्र खींची, अजीत सिंह राजावत, अवधेश सिंह, राकेश जारोरिया, राकेश शर्मा, जगवीर सिंह, ब्रजेश कुमार चांदोलिया, डॉक्टर हर सहाय मीणा बने हैं आईएएस। और 1998 बैच में जुगल किशोर मीणा, ललित कुमार, डॉक्टर एसपी सिंह बने आईएएस। पिछले दिनों दिल्ली में यूपीएससी बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लग गई थी। तो ये लिस्ट है जो सामने आई है। 1997 और 1998 बैच के आरएएस जो है वो आईएएस बने हैं। तो प्रदेश के 16 आरएएस अफसर बने हैं। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ के सीधा रुख करेंगे। दीपक, प्रदेश के 16 आरएएस अफसर आईएएस बन गए हैं, लिस्ट में तमाम नाम हैं, जरा बताइए क्या डिटेल। देखिए 17 जून को यूपीएससी बोर्ड की बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें कह सकते हैं कि यूपीएससी बोर्ड के 2 प्रतिनिधि, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल और डीओपी सेक्रेटरी के पाठक है, वो इस बैठक में मौजूद रहे थे। और इसमें से 2024 के लिए 19 ये पद थे, लेकिन इसमें से 16 नामों पर मोहर लगी, जिसमें नवनीत कुमार, सुखवीर सैनी, हरफूल सिंह यादव, राजेश वर्मा, सुरेश चंद्रा, महेंद्र कुमार खींची, अजीत सिंह राजावत, अवधेश सिंह, राकेश शर्मा, जगवीर सिंह, ब्रजेश कुमार चांदोलिया, डॉक्टर हर सहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा, राकेश राजौरिया, ललित कुमार और शिव प्रकाश सिंह। ये 16 आरएएस अफसर हैं जो 97 और 90 बैच के अफसर हैं, जिनमें से इन पर मोहर आज नोटिफिकेशन है डीओपीटी ने जारी कर दिया। और डीओपीटी के नोटिफिकेशन जारी करने के साथ में ये अफसर अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा से प्रमोशन होकर कह सकते हैं कि आईएएस यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस में यहाँ पर ये प्रमोशन इनका हो गया है। 17 जून से 30 जून यानी कि 13 दिन के अंदर ये पूरी प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पर कर ली गई है। और जिसमें अब ये कह सकते हैं कि ये जो 16 आईएएस अफसर राजस्थान को मिले हैं, अब जो अधिकतर जो आईएएस हैं करीब 40 से 45 ऐसे अफसर हैं जिनके पास में अतिरिक्त चार्ज है, और अतिरिक्त चार्ज के बोझ तले ये अफसर अपना जो मूल डिपार्टमेंट का काम है उनकी जो रफ्तार है वो उनकी धीरे है। तो इस लिहाज से 16 आईएएस अफसर मिले हैं। तो उम्मीद यह है कि अब इन अफसरों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान में अभी लगातार देखा जा रहा है कि अधिकतर जो आईएएस अफसर हैं वो डेपुटेशन पर जा रहे हैं, पद कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर दूसरे जो आईएएस हैं राजस्थान में उन पर अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट है उनका जिम्मा दे रखा है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर जोगाराम देखिए 13 डिपार्टमेंट वो यहाँ पर देख रहे हैं, एक अधिकारी हैं, 200 से 300 फाइलें उनके पास से जाती हैं। तो इस तरह से 16 आईएएस अब अफसर यहाँ पर मिल चुके हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द एक आईएएस तबादला सूची आएगी और इन आईएएस तबादला सूची में इन अफसरों को ऐसी जगहों पर यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी, या तो वहाँ पद खाली चल रहे हैं या फिर अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहे हैं। और जब अतिरिक्त चार्ज वाले जो चार्ज हैं इन अधिकारियों को दिए जाएंगे तो काम की रफ्तार है वो बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये अफसर हैं बेसब्री से इस नोटिफिकेशन का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। देखिए कल यानी कि 2 जून यानी कि आज जाते जाते महीने में इन्हें खुशखबरी यहाँ पर मिली है। और ये 97 और 98 बैच के अफसर हैं। हालांकि 19 नामों का पैनल यहाँ पर गया था, लेकिन 3 जो लिफाफे हैं बंद होने के कारण उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। तो 16 अफसर हैं वो आरएएस से यहाँ पर आईएएस है वो बन चुके हैं। और इसका नोटिफिकेशन है डीओपीटी ने जारी कर दिया। और डीओपीटी के आदेश जारी होने के साथ में अब इन अफसरों को नए कह सकते हैं कि जगह की जो नई जगह है उनको पोस्टिंग है सरकार जल्द दे सकती है, और जल्द देने के साथ में इन्हें खाली पदों पर भी लगाया जा सकता है। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।